में सूतो सूतो चारपाई सिर पर रख के जोर जोर से बोलो रे भागो भागो भागो। उकी लुगाई बोली अजी लागे है ई का सपना में नरेंद्र मोदी आगू। अरे वाह दादा। एक और छोटी सी बात कि स्वच्छता अभियान से प्रभावित होकर मेरी घरवाली जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ गई। अरे बिना झाड़ू बिना पोंछे मेरी सारी जेवा साफ कर गई। जरा ताली बजाओ, जोरदार बजाओ ताकि हाँ यह लगे कभी से मन में बैठे। एक और छोटी सी बात कि एक दिन मल्लिकार्जुन खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे न पूछी सकल उतारो भाई लागे वो कि खड़गे जी दो और दो कितना हुआ है? दो और दो कितना हुआ है? खड़गे जी बोले बिया होवे तो चार है पर फिर भी एक बार राहुल गांधी से पूछ कर बताऊंगा। एक और छोटी सी बात कि एक दिन लालू जी बोले भाई देश की बढ़ती जनसंख्या नियंत्रण के ताई लालू जी कोई सस्तो सुंदर और नयोई ढंग बताओ। मैं बोले लालू जी सबसे पहले तो थे अपनी घरवाली से राखी बंधवाओ। महाराज थे डाटो काम न पहली। एक और छोटी सी बात कि एक आदमी महंगाई से दुखी होकर आपकी लुगाई ने बोलियो रे सुननी है कि अच्छा मैं अपना पति होबा का पद सु इस्तीफा देवो चाहूं। लुगाई बोली अजी गृहस्थी का तंबू में बंबू की जिया तड़े रहो पर वैकल्पिक व्यवस्था होबा तक तो पद पे बढ़िया रहो। बहुत अच्छे रिप्लेसमेंट को टाइम तो दो। एक और छोटी सी बात कि एक नई नवेली दुल्हन आपका पति ने आकर्षित करवा का उद्देश्य सु एक बहुत पुरानो फिल्मी गानो गुनगुनाई। बोली रे हाय हाय ये मजबूरी ये मौसम और ये दूरी। कसम जोरदार फटकार लगाई। अरे क्या की तेरी मजबूरी पर हट 2 गज की दूरी मास्क जरूरी। एक और छोटी सी बात रे सुन रही है कि मैं अपना शरीर पर तेरो नाम लिखना चाहूं। मैं अपना शरीर पर तेरो नाम लिखवा चाहूं पर समझ में नहीं आ रही
कि हाथ पे लिखूं या दिल पे। लुगाई बोली अगर तेरा नाम लिखवो ही आवे है तो लिख कर बता अपनी जायदाद और वसीयत में। अरे वाह दादा वाह वाह, आपने आनंद आ रहे होते एक बार जोरदार ताली भेज। बाजार बताओ, खड़काओ। एक और छोटी सी बात कि एक बात आपका लाडला बेटा ने बोलियो, अच्छा। रे छोरा हाँ। आप प्रेम गली है, अच्छा। यानी कि बहुत बदनाम गली है। आप प्रेम गली है यानी कि बहुत बदनाम गली है। अरे ई में जावेगो तो पछतावेगो। छोरो एक दिन वो गली में जाकर साचा पछतायो, क्योंकि वो प्रेम गली में आपका बाप ने सीटें बजा तो पाया। चोट होगी। एक और छोटी सी बात कि देखो जी ई टेलीविजन में ओ हीरो आपकी हीरोइन सु कितनी अच्छी तरह प्रेम कर जो है। अच्छा। अजी थे भी यही करया करो। मैं बोलो रे ओ ई काम का रुपया 3 करोड़ लेगो। मैंने कहे तेरो बाप देखो। एक और छोटी सी बात आवाज। कि एक लेडी टाइपिस्ट गए, हाँ। 4 टावर हो गए एक साथ। अच्छा। 4 टावर हो गए एक साथ। तो उनको पति बोलियो कवि जी मेरा तो भाग्य ही जागा। मैं बोलो रे भाग्य जागा, तेरी घरवाली टाइपिस्ट है भाया। मने तो आ लगा है कि प्लेन पेपर के साथ साथ गलती से कार्बन लगा। जी वाह जी डोकरा वाह, कलाकारी देखो थे आप डोकरा की। एक और छोटी सी बात कि एक काली कलूटी कढ़ाई सू प्रेशर कुकर बोलियो कि तू मेरा से दूरी रहेगा। अच्छा। क्योंकि तेरो रूप रंग मन लजावे है। ओहो। कढ़ाई बोली रे चुप रहे इडियट, मने देख देख कर सीटे क्यों बजावे। बढ़िया बढ़िया दादा वाह। एक और छोटी सी बात कि एक छोरा को बाप बोलियो, अच्छा, कि मेरो छोरो हीरो है हीरो। अच्छा। हीरो अंगूठी आड़ो ध्यान में रख, जो कविता अपना आप समझ में आ जाएंगी। कि मेरो छोरो हीरो है हीरो। उका ताई कोई सुंदर सुयोग्य पढ़ी लिखी लड़की बताओ, और दहेज में बंगलो, कार और कम से कम 25-30 लाख रुपया नगद दिलाओ। अच्छा। मैं बोलो ना तने एक हीरा का इतना दाम देगा, तने एक हीरा का इतना दाम देगा। अरे इतना में तो जी खान से हीरो निकलो है, बा खान खरीद लेंगा, बा खान खरीद लेंगा। एक और छोटी सी बात, अच्छा। कि एक दिन
मैं अपनी घरानी ने ज्यादा ही रोमांटिक मूड में आकर बोलियो, रोमांटिक, ज्यादा ही रोमांटिक मूड में आकर बोलियो, ओए होए मेरी सरकार। तो बाप बिटक कर बोली रे, के बात करो यार, के बात करो यार। अरे मैं अच्छी तरह जानू छे मैंने सरकार क्यों बता रहे हो कि क्योंकि 5 साल होता ही मैंने बदल वो चाह रहे हो। सही पकड़ाया। एक और छोटी सी बात, अल्ले कि एक समय महाभारत की लड़ाई में भगवान श्री कृष्ण आया और पांडव कुलवधु उत्तरा का गर्भ में पड़ रहा परीक्षित रूपी भूण ने अपना सुदर्शन चक्र से बचाया। वाह वाह। परीक्षित रूपी भूण ने अपना सुदर्शन चक्र से बचाया। तो हे 3 लोक का कृष्ण कन्हैया, फिर एक कलयुग की भूमि पर आ जा और भारत की नारिया का पेट में पड़ रहा कन्या भूण ने अपना सुदर्शन चक्र से बचाया। अपना सुदर्शन चक्र से बचाया। वाह वाह। एक और छोटी सी बात, स्वागत। कि चांदी के चंद टुकड़ों पर, चांदी के चंद टुकड़ों पर ज्ञान बिक रहा है और आम आदमी का ईमान बिक रहा है। वाह। आम आदमी का ईमान बिक रहा है। अरे मेरे देश के ठेकेदारों, होश में आओ, कुर्सी की कीमत पर हिंदुस्तान बिक रहा है। वाह वाह वाह। कुर्सी की कीमत पर हिंदुस्तान बिक रहा है। कमाल दादा, वाह। एक और छोटी सी बात, स्वागत। कि रोज रोज की लड़ाई से टेंशन में आकर मैंने अपनी घरवाली को कहा कि देख, तू आजकल ज्यादा ही मनमानी कर रही है और छोटी छोटी बातों पर सर पर ही चढ़ रही है। घरवाली बोली रे गंजे, मुझे दूर दूर तक ये कृत्य करना नहीं है और तेरे सर पर चढ़कर फिसलूं, मुझे बेमौत मरना नहीं है। अभी कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो भाई राजकुमार मेरे तानी बल्ली बुरी करियो तो कि साहब ये तो गंजियो है, काड़ो है, आदि आदि। मैं बता रहा हूं कि साहब गंजो में विशेषता क्या हुआ, गंजो में विशेषता निवेदन कर रहा हूं कि दोस्तों, मैं तुम्हें एक वेरी वेरी सीक्रेट बात बताता हूं। वेरी वेरी सीक्रेट, वेरी वेरी सीक्रेट बात बताता हूं। अरे मैं गंजा हूं, गंजा, इसलिए गंजेपन पर इठलाता हूं, इसलिए गंजेपन पर इठलाता हूं। तो आज हर आदमी किसी न किसी समस्या से है दुखी। हम गंजे ही तो है जो दिखते हैं सदा सुखी। सही बात। हम गंजे ही तो है जो दिखते हैं सदा सुखी। और गंजे के प्रमुख नाम है 3, टकलू, सपा चैट और मिस्टर क्लीन। कई जना टोपी उगाड़ देसी, अब देखियो। टकलू, सपा चैट और मिस्टर क्लीन। तो मैं सीधा ठोक कर कहता हूँ सही, मैं सीधा ठोक कर कहता हूँ
सही, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे है ही नहीं। जियो। तो हमारी प्रतिष्ठा को देख लोगों का जलता है मन। तभी तो कहते हैं अरे तूने क्या किस्मत पाई है उजड़े चमन। तो गंजापन जीवन का सार होता है, क्योंकि गंजों में बुद्धि का संचार होता है। तो ईश्वर ने ऐसे बनाए हैं कानून कायदे, गंजे आदमी को मिले हैं फायदे ही फायदे। अच्छा। तो पानी बचाओ का तरीका किसी गंजे से लीजिए। बिल्कुल। पानी बचाओ का तरीका किसी गंजे से लीजिए और चल्लू भर पानी में सिर और चेहरे को धो लीजिए। सही है। अरे गंजा आदमी कभी सौंदर्य सामग्री की लिस्ट नहीं बनाता है, भूल से भी कभी साबुन, तेल, कंघी और शैम्पू के हाथ नहीं लगाता है। अरे गंजा आदमी भाग्यवान ही नहीं, ब्रिलियंट होता है, क्योंकि इसमें इको फ्रेंडली का दमदार टैलेंट होता है। इको फ्रेंडली बिल्कुल होता है। अरे रास्ते में गंजा आदमी बिना हेलमेट बाइक लेकर सड़क पर आता है तो पुलिस वाला भी कंफ्यूज हो जाता है। पुलिस वाला भी कंफ्यूज हो जाता है। अरे गंजा आदमी जब कभी अपनी औकात पर आता है, गंजा आदमी जब कभी अपनी औकात पर आता है तो उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ हो जाता है। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे। उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ हो जाता है। और बीजेपी ने तो गंजों का जमकर फायदा उठाया है। बीजेपी ने तो गंजों का जमकर फायदा उठाया है। और इसीलिए आडवाणी, राजनाथ, नायडू, अमित शाह और नड्डा को पार्टी अध्यक्ष बनाया है। क्या बात। टेक्निकल बात है, ये ऑब्जर्वेशन, बढ़िया ऑब्जर्वेशन दादा, वाह। अरे आज गंजे नहीं होते, आज गंजे नहीं होते तो देश की अर्थव्यवस्था पर संकट आ जाता। आज गंजे नहीं होते तो देश की अर्थव्यवस्था पर संकट आ जाता। और तुम ये बताओ, रिजर्व बैंक 2 से लेकर 2000 के नोट पर किसकी फोटो लगाता? सही बात है। 2 से लेकर 2000 के नोट पर किसकी फोटो लगाता? तो केश विहीन दुनिया भर में पूजे जाते हैं। केश विहीन दुनिया भर में पूजे जाते हैं। गौतम, नारद, दलाई लामा इसी सूची में आते हैं। अरे बेटा, गंजा होकर पिंडदान करे। बेटा गंजा होकर पिंडदान करे तो पूर्वज राजी होते हैं। और मक्का मदीना में गंजे होकर इबादत करने पर ही हाजी होते हैं। वाह 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 वाह। अरे महापंडित चाणक्य गंजाई तो था। महापंडित चाणक्य गंजाई तो था, जो दुनिया को राजनीति सिखा गया। और गांधी भारत को आजाद कराकर राष्ट्रपिता का दर्जा पा गया। राष्ट्रपिता का दर्जा पा गया। वाह वाह वाह।
हल्की सी वंस मोर हुई है, फिर सुनवाएंगे वेद जी को। बहुत छोटी छोटी बातों से अगर आपके दिल तक इन्होंने दस्तक दी हो तो हमारे राजस्थान के बड़े कवि के लिए बड़ी तालियां बड़े सम्मान के रूप में आप दीजिए। माँ के घर गए है, जयपुर में रहे अजमेरी गेट, घरा एंटर हुए जय तो टाबर सुत्या कई सारा। मैं बोले भाई जी एक कौन है? बोले आ छोटी सी बात, मैं आ